हेलो दोस्तों, हम आपको एक भूतिया कहानी सुनाएंगे जिसका नाम अटूट प्रेम। एक बार की बात है, एक मोम के पुतले बनाने वाला कारीगर होता है। वो और उसकी पत्नी पिछले करीब 30 सालों से मोम के पुतले बनाकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। लोगों को इनके मोम के पुतले इतने पसंद थे कि लोग इनसे मुंह मांगी रकम पर पुतले बनवाते थे, जिससे इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इनके प्यार की तारीफ सभी लोग करते थे। लेकिन हजारों दोनों खुशियों के बाद में इनके एक गम पिछले 30 सालों से साथ है कि इन दोनों की कोई संतान नहीं है। ये दोनों सालों से इसी प्रयास में लगे हैं कि इसकी भी कोई संतान, कोई इन्हें भी मम्मी पापा करके बुलाए, लेकिन हजारों उपायों के बाद भी इसके कोई संतान नहीं होती। हजारों खुशियों के बाद भी यह दोनों हमेशा बच्चे न होने की चिंता में ही रहते। एक बार इनकी दुकान में एक तपस्वी आए। तपस्वी ने इन दोनों से अपने देवता की एक मूर्ति बनाने के लिए आग्रह किया, लेकिन वो एक तपस्वी थे, उनके पास मुंह बोली रकम नहीं थी। इसलिए तपस्वी ने कहा कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं आपको उस मूर्ति के बदले दे सकूं, मैं आपको सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूं, तो क्या आप मेरे लिए मूर्ति बनाएंगे? दोनों पति पत्नी तपस्वी महाराज के तेज से पहले ही प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने कहा है, महाराज हम आपके लिए मूर्ति अवश्य बनाएंगे, चाहे इस उम्र में हमें धन को लालसा नहीं है, हमें बस आपसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद चाहिए। तपस्वी महाराज थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि जरूर मैं आपको यह आशीर्वाद जरूर दूंगा। अगर आप दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम है तो जल्द ही आपका आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर तपस्वी महाराज के लिए एक शानदार और खूबसूरत मूर्ति बनाई, जिसे देख तपस्वी जी बहुत खुश हुए और कहा कि तुम दोनों की इच्छा जरूर पूर्ण होंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को एक एक पत्र दे रहा हूँ। तुम दोनों को उसे ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो लिखा है उस पर अमल करना है, और एक दूसरे को कभी भी नहीं बताना है कि इसमें क्या लिखा है, कभी भी नहीं बताना है। दोनों ने इसके लिए हाँ कहा। तब तपस्वी जी है कहा कि 1 महीने बाद में वापस आऊंगा, उम्मीद है ईश्वर सब अच्छा करेंगे। इन दोनों के पत्रों में एक ही बात लिखी थी कि संतान प्राप्ति के बाद एक मृत्यु का योग है, मतलब कि जैसे ही बच्चा आएगा दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है। दोनों ने यह बात पढ़कर गंभीर शोक में चले गए और पूरे 1 महीने तक एक दूसरे से सही से बात नहीं कर पाए। 1 महीने बाद जब तपस्वी जी फिर से उनके पास आए, तब दोनों तपस्वी जी के पास आए और प्रणाम किया। तब तपस्वी सी ने पूछा, आज मैं आपसे पत्र से संबंधित एक सवाल करने आया हूँ, लेकिन मैं एक एक करके आपसे सवाल करूँगा और दूसरा थोड़ी दूर रहकर जाकर खड़ा हो जाएगा ताकि वो हमारी बातें न सुन सके। तो तपस्वी जी सबसे पहले पति से सवाल करते हैं कि क्या उसने वो पत्र पढ़ा। आदमी हाँ बोलता है। फिर तपस्वी जी बोलते हैं, जैसे ही तुम्हारी संतान होंगी उसी समय तुम्हारी पत्नी मारी जाएंगी, क्या तुम्हें ऐसा मंजूर है? आदमी तपस्वी जी प्रार्थना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी जिंदगी चली जाए पर मेरी पत्नी को कुछ न हो, ईश्वर उसे मेरी भी आयु दे दे, मैं बस उसे संतान का सुख देना चाहता हूँ ताकि वो इस खुशी को भी जी सके, चाहे फिर मेरी मौत ही क्यों न हो जाए। फिर आदमी थोड़ा दूर चला गया और तपस्वी जी ने महिला से सवाल किया कि अगर तुम्हारे बच्चा हुआ तो तुम्हारा पति मारा जाएगा, क्या तुम्हें यह मंजूर है? तब पत्नी रोते हुए बोली, नहीं महाराज नहीं, मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे सकती हूँ ताकि उन्हें एक बच्चा दे सकूं। ईश्वर ने मुझे हर खुशी दी है और मेरा पति मेरे लिए ईश्वर के समान है, वो मेरे हर सुख दुख का ख्याल रखते हैं। अगर संभव हो तो मेरे प्राण चले जाए पर उन्हें कुछ ना हो। फिर तपस्वी जी दोनों को साथ बुलाकर पत्र पढ़ने को कहते हैं। दोनों आकर पत्र पढ़ते हैं और रोने लग जाते हैं। एक दूसरे की मौत के बारे में सोचकर दोनों ही डर जाते हैं। दोनों ही तपस्वी जी से अपनी मौत की बात कहते हैं और दूसरे के लिए संतान सुख मांगते हैं। तब तपस्वी जी उन्हें बोलते हैं, एक की मृत्यु की निश्चित है, लेकिन मैं आप दोनों का अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आप दोनों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ और मैं ही आपकी संतान के रूप में आऊँगा। इतना कहते हैं तपस्वी जी वहाँ से गायब हो जाते हैं और 10 महीनों बाद इनके घर एक सुंदर से बच्चे का जन्म होता है। लेकिन आज भी इस दोनों को यह बात समझ में नहीं आई कि वो तपस्वी जी कौन थे और अचानक कहाँ गायब हुए। इन दोनों के लिए तो वो ईश्वर के सामान थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भूतिया कहानी पसंद आई होंगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी।